सभी लोगों को यीशु यीशु पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। आइए हम इस 90 दिन का नवीना में हम भाग लेते समय विशेष रूप से पवित्र आत्मा से उनके वरदानों को हम पर बरसाने के लिए प्रार्थना करें। अनेक विश्वासियों ने पूरे विश्वास के साथ में पवित्र आत्मा से इस नवीना भक्ति के साथ प्रार्थना की है। हम यही प्रार्थना करते हैं हमारी कलीसिया में, विशेष रूप से भारतीय कलीसिया में पवित्र आत्मा का वरदान से नियुक्त एवं उनसे अभिषेक अनेक दास दासियों को प्रभु चिन्हित करते हुए अपने काम में लगा ले। जिस तरह से अपने शिष्यों को प्रभु ने चिन्हित किया, पवित्र आत्मा से उन्हें अभिषेक किया और जन जनों तक प्रभु के संदेश को सुनाने के लिए उन्हें भेजकर पवित्र आत्मा के साथ उनका जीवन रहा। वही नियुक्ति एवं अभिषेक विशेष रूप से भारतीय कलीसिया में उनके अनेक पुत्र पुत्रियों पर बने रहने के लिए प्रार्थना करें। प्रभु ऐसे दास दासियों को विशेष रूप से अपने काम में लगा लें। हम अपने पापों को स्वीकार करें ताकि हम पवित्र बलि चढ़ाने के योग्य बन जाएं। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूं कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैंने नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हम पर दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। आए हैं शरण तेरी, प्रभु पाने को दर्शन तेरी। आए हैं शरण तेरी, प्रभु पाने को दर्शन तेरी।
दया करो, हम पर कृपा करो, हम पर दया करो, हम पर कृपा करो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तुझसे प्रसिद्ध पवित्र आत्मा हमारे मन को आलोकित करे, वह हमें पूर्ण सत्य की ओर ले चले, जिसकी प्रतिज्ञा तेरे पुत्र ने की है। वह तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु का आत्मा आपके जिह्वा तथा आपके हृदय पर हो, ताकि आप योग रीति से प्रभु की वाणी सुना सके। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 12, वचन संख्या 4 से 11। पाठ का मूल वाक्य है, वही एक आत्मा अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। कृपादान तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु आत्मा एक ही है। सेवाएं तो नाना प्रकार की होती है, किंतु प्रभु एक ही है। प्रभावशाली कार्य तो नाना प्रकार के होते हैं, किंतु एक ही ईश्वर सबों में सब कुछ कराता है। वह प्रत्येक को वरदान देता है, जिससे वह सबों के हित के लिए पवित्र आत्मा को प्रकट करे। किसी को आत्मा द्वारा प्रज्ञा के शब्द दिए जाते हैं, किसी को उसी आत्मा द्वारा ज्ञान के शब्द दिए जाते हैं, और किसी को उसी आत्मा द्वारा विश्वास के शब्द दिए जाते हैं। वही आत्मा किसी को रोगियों को चंगा करने का, किसी को चमत्कार दिखाने का, किसी को भविष्यवाणी करने का, किसी को आत्माओं को परखने का, किसी को भाषाएं बोलने का और किसी को भाषाओं की व्याख्या करने का वरदान देता है। वही एक आत्मा यह सब करता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार प्रत्येक को अलग अलग वरदान देता है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। तेरी महिमा के गीत निश्चित दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है गीत, तुझको ही धन्य कहूँगा। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश्चित दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है गीत, तुझको ही धन्य कहूँगा। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। जीवन दिया तूने पालन किया, प्रभु वरदानों से तूने भर दिया। कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद, कैसे कहूँ धन्यवाद। प्रभु मैं तेरी महिमा के गीत निश्चित दिन गाता रहूंगा। तू ही प्रभु मेरा प्यारा है गीत, तुझको ही धन्य कहूँगा। मिलाकर आए हम, सुर मिलाकर गाए हम, रात
प्रभु का नाम एक साथ गाए, रात दिन प्रभु का नाम एक साथ गाए। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संज्ञाएं 20 से 25 से। पेतरुस ने मुड़कर उस शिष्य को पीछे पीछे आते देखा जिसे यीशु प्यार करते थे, और जिसने ब्यारी के समय उनकी छाती पर झुककर पूछा था, प्रभु वह कौन है जो आपको पकड़वाएगा? पेतरुस ने उसे देखकर यीशु से पूछा, प्रभु इसका क्या होगा? यीशु ने उसे उत्तर दिया, यदि मैं चाहूं कि वह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? तुम मेरा अनुसरण करो। यही कारण है कि भाइयों में यह अफवाह फैल गई कि वह शिष्य नहीं मरेगा। परंतु यीशु ने यह नहीं कहा था कि यह नहीं मरेगा, बल्कि यह है कि यदि मैं चाहूं कि यह मेरे आने तक रह जाए तो इससे तुम्हें क्या? यह वही शिष्य है जो इन बातों को साक्ष्य देता है और जिसने यह लिखा है। हम जानते हैं कि उनकी साक्ष्य सत्य है। यीशु ने और भी बहुत से कार्य किए। यदि एक एक करके उसका वर्णन किया जाता तो मैं समझता हूं कि जो पुस्तकें लिखी जाती वे संसार भर में भी नहीं समा पाती। ये प्रभु का पुण्य सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों और प्यारे बच्चों, 2 दिन पहले पवित्र आत्मा के कार्यों के अनुसार उनके कुछ नाम पर हम मनन चिंतन किए थे। मैंने बताया था कि तकरीबन 32 नाम से उन्हें पुकारा गया है पवित्र बाइबल में, और उसमें सिर्फ कुछ नाम पर हम मनन चिंतन करने की कोशिश किए थे। आज के मनन का हमारा विषय मैं उस दिन भी बताया था कि पवित्र आत्मा किस प्रकार एक विश्वासी को अपने जीवन में मदद करता है, जो उसके नाम से ही एक प्रकार फॉलो करता है। उसी पर हम हमारा मनन का विषय बनाएंगे। सर्वप्रथम पवित्र आत्मा एक विश्वासी को सिखाते हैं। ही इज अ टीचर। उसी से यह फॉलो होता है कि वह हम सबको सिखाते हैं। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 14 पद संज्ञा 26 में पवित्र आत्मा हम सबको सब चीजों की याद दिलाएगा, सब कुछ सिखाएगा, प्रभु अपने शिष्यों से कहते हैं। विश्वास के जो भी बातें होती है वो गूढ़ है और मनुष्य के बुद्धि के परे होते हैं। इसको समझना मानव मस्तिष्क के लिए सहज नहीं है। इस परिप्रेक्ष्य में एक छोटी सी बात को आप सबों के साथ में याद दिलाना चाहता हूं। जब संत थॉमस एक्विनास ने थियोलॉजी, प्रभु के बारे में थियोलॉजी के बहुत सारी चीजों को लिखी गई थी, बहुत सारे किताबें उनके द्वारा लिखा गया था। उसके बाद जब वे एक सागर के किनारे टहल रहा था, तो वो देखा
कि एक छोटा सा बालक जो है वह सागर का जो पानी है उन्होंने एक छोटा सा गड्ढा किया है, उसके अंदर वो डालती जा रहा था। थॉमस एक्विनस ने इस बच्चे से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं? तो वो कहने लगे कि मैं इस सागर के इस पानी को इस छोटे से गड्ढे में समा देने की कोशिश कर रहा हूं। तो थॉमस एक्विनस ने कहा यह तो मुमकिन नहीं है। तब इस बच्चे ने उनको जवाब दिया कि आप भी तो यही कार्य कर रहे हैं। ईश्वर का वर्णन करने के लिए एक छोटा सा मस्तिष्क काफी नहीं है प्यारे भाई और बहनों। और इस प्रकार इतने सारे सुमा थियोलॉजिया लिखने के बाद, जो अधिकतर अभी भी हमारे सेमिनारियों में पढ़ाया जाता है, उसके बाद में उन्हें एक दिव्य दर्शन होता है ईश्वर का। उसके बाद थॉमस एक्विनस कहते हैं कि जिस चीज को मैंने अनुभव किया है उसकी तुलना जो चीजें मैं लिखी हूं उससे किया जाए तो वह घास मात्र है। ईश्वर के बारे में जो कुछ मैंने सीखा, लिखने की कोशिश की, जितने भी किताबें लिखी, सुमा थियोलॉजिया, बहुत सारी किताबों का एक समावेश है, वो सब घास मात्र है। वो सब घास मात्र है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अगर कोई भी इंसान, कोई भी विश्वासी विश्वास के रहस्यों को समझने लगते हैं, वो पवित्र आत्मा की वरदान के द्वारा ही होता है। उन्हें फॉर्मल नॉलेज की जरूरत नहीं होती है। हमारे संतों की जीवनी में अगर हम सीखें, उनमें से सीखें, यही बात को हमें देखने को मिलता है। फॉर्मल नॉलेज के बिना भी पवित्र आत्मा के इस नॉलेज से भरे हुए इंसान, अभिषिक्त विश्वासी, ही टीचर्स, पवित्र आत्मा हमें सिखाते हैं। पवित्र आत्मा ही dwells among his people, विश्वासियों के बीच में वह निवास करता है। You are temple of the Holy Spirit, 1 Corinthians 3:16। कहने का तात्पर्य है कि पवित्र आत्मा हम सब में निवास करता है, मुझ में निवास करता है, आप में निवास करते हैं, हम सब में वह निवास करते हैं। विश्वासियों के बीच में वह अपना निवास बना लेता है। उन्हें चर्च की जरूरत नहीं होती है, विश्वासियों के हृदय में वह निवास करता है। यू आर द टेम्पल ऑफ द होली स्पिरिट। He is a source of revelation, wisdom and power. जो गूढ़ रहस्य होते हैं, ऐसी चीजों को अनावरण करने के लिए हमें पवित्र आत्मा मदद करते हैं। हमारी बुद्धि के जो परे चीजें होती हैं, विश्वास का प्राय सभी चीजें भी हमारी बुद्धि के परे होते हैं, वो सब कुछ हमें रिवील करने के लिए, हमें विस्डम प्रदान करने के लिए, हमें शक्ति से भर देने के लिए पवित्र आत्मा की जरूरत एक विश्वासी के जीवन में होता है। 1 Corinthians chapter 2 verses 10 to 11. He is a source of revelation. He is a source of wisdom. He is a source of power. मैंने परसों ही बताया था और हम इन दिनों में इस पर मनन भी कर रहे हैं। शिष्य डरे हुए थे, सहमे हुए थे, उनमें कोई शक्ति नहीं था। एक द्वारपाली के सामने पेतरुस ने प्रभु को टुकरा दिया, तो उसके बावजूद भी वही पेतरुस एवं उनका डरपोक शिष्यों का दल कुछ ही पल में, कुछ ही दिन में, पेंटेकोस्ट के बाद में वही उन तमाम लोगों के सामने प्रभु का साक्ष्य देते हैं। They were filled with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा की शक्ति से पूरी तरह से भरपूर उनके शिष्य
प्रभु का साक्ष्य देने वाले हर एक व्यक्ति पवित्र आत्मा से भरे हुए होते हैं। मृत्यु का डर नहीं, किसी भी चीज का उनमें डर नहीं। Filled with the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा एक विश्वासी के जीवन में विशेष रूप से लड़खड़ाते विश्वास को वह मजबूती प्रदान करता है। एक विश्वासी अगर आपके विश्वास में डगमगा जाते हैं, पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, वह अवश्य आपके जीवन में मजबूती प्रदान करेगा। He gives us true knowledge. सत्य और सत्य की पूरी परिभाषा वो हम सबको प्रदान करते हैं। क्या सच है, सच्चाई है, क्या सही है, क्या सही नहीं है, इसका पूर्ण व्याख्या वो एक विश्वासी को प्रदान करता है। He is a seed of truth, truthfulness. और परिपूर्ण सत्य की ओर हमें ले चलता है। सत्य डराते हैं, सत्य डराते हैं। हम में से काफी लोग सत्य का सामना नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि सत्य अक्सर डराते हैं। हमारे जीवन में, हमारे रिश्तों में सत्य हमें हमेशा डरा देता है, लेकिन पवित्र आत्मा हमें सत्य में मजबूती प्रदान करता है। वो सत्य की ओर हम सबको ले चलते हैं। He is the giver of spiritual gifts. वो अनेक वरदानों के द्वारा अपने विश्वासियों के जीवन को परिपोषित करता है। आज के पहले पाठ में हमने वही सुनकर पढ़ा। कुरिन्थियों के नाम पहला पत्र अध्याय 12 पद संख्या 7 से 11। गिफ्ट्स ऑफ द होली स्पिरिट, नाना प्रकार के वरदान होते हैं। तभी कोई बड़े दूर से रहते हुए भी हमारे जीवन में क्या होता है उसके बारे में पूरी तरह से हमारे सामने बताते हैं। स्पिरिचुअल काउंसलिंग, आने वाली चीजों की हमें वह सचेत करते हैं। किसी को दूसरे लोगों को चंगाई प्रदान करने का वरदान देते हैं। He enriches a believer's life with spiritual gifts. नाना प्रकार के वरदान पवित्र आत्मा के वरदान होते हैं। विभिन्न भाषाएं बोलने का वरदान, भाषाओं को व्याख्या करने का वरदान, चंगाई देने का वरदान, रहस्यों को जानने का वरदान, इस प्रकार के नाना प्रकार के वरदानों से एक विश्वासी के जीवन को वह परिपोषित करता है। ये कोई चिन्हित एवं सेट अपार्ट लोगों के लिए नहीं है, ये सभी विश्वासियों के लिए है। पवित्र आत्मा का वरदान जो है वह हम सबों के लिए है। उनमें वहां पर कोई बिशप हो उसके लिए ज्यादा, पुरोहित हो उसके लिए थोड़ा कम, विश्वासी हो उससे थोड़ा कम, ऐसा नहीं है। यह सबके लिए बराबर है। पवित्र आत्मा के सारे वरदान सबके लिए एक समान है। उसमें कोई श्रेणियां नहीं, पीढ़ियां नहीं। वह हर एक विश्वासी को ये वरदानों से उनके विश्वासी जीवन को परिपोषित करता है। और उसी प्रकार He helps us to bear witness, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया। हम अपने आप में कमजोर होते हैं। जब हमारे सामने परेशानी आती है, दिक्कतें आती है, सर्वप्रथम त्याग देने वाला बात, लेकिन पवित्र आत्मा हमें वह मजबूती प्रदान करता है जिसके द्वारा हम सत्य का साक्ष्य दे, हमारे विश्वास का साक्ष्य दे। कंदमाल के कहानियों को इन दिनों में हम डॉक्यूमेंट्री में तब्दील करने की कोशिश कर रहे थे। मिस्टर एंटो के साथ में काफी लोगों के विश्वास के बारे में बड़ी
बारीकी से समझने की कोशिश हमने की है। किस प्रकार पीड़ाओं के सामने, किस प्रकार मृत्यु के सामने ये निर्बल अनपढ़ विश्वासियों ने प्रभु की गवाही दी, उनका साक्ष्य दिया। ये सुनकर, पढ़कर, ये समझकर हम कभी कभी अपने आप में लज्जा महसूस करते हैं। जहां अपने पति का कत्ल किया गया है, वही जगह पर पत्नी को खींचकर जब लाए जाए और उनको विश्वास को मुकर्रर देने के लिए वार्निंग दिया जाए, अन्यथा मारे जाएंगे, मर जाने के लिए जब वो महिला विश्वास को न त्यागने का निर्णय लेती है, वहां पर एक निर्बल इंसान नहीं, पवित्र आत्मा विद्यमान है। विश्वास का साक्ष्य देने के लिए सर्वप्रथम हमें पवित्र आत्मा की मजबूती की जरूरत है, उनकी शक्ति की जरूरत है। प्यारे भाई और बहनों, जब हम इस पवित्र आत्मा के नवीना के अंतिम दिन में हैं, विशेष रूप से हम सभी विश्वासियों को पवित्र आत्मा से भर जाने के लिए प्रार्थना करने का आह्वान करूंगा। हमारी कलीसिया में सबसे अगर बताया जाए उपेक्षित पवित्र आत्मा है। कुछ चुनिंदा रिट्रीट घरों को छोड़कर हमारे सामान्य विश्वासी जीवन में पवित्र आत्मा की भूमिका पर बहुत ही लोग संदेह करते हैं और बहुत ही कम उन्हें हम प्रार्थना में बुलाते हैं। लेकिन प्यारे भाई और बहनों, सक्रिय विश्वासी जीवन के लिए पवित्र आत्मा की सख्त जरूरत है। उनके हमारे साथ चलने की सख्त जरूरत है। सामान्य विश्वासी जीवन से थोड़ा सा भी हमें आगे बढ़ना हो, हमें पवित्र आत्मा की जरूरत होती है। इन 9 दिवसीय नवीना में भाग लेते समय एवं कल जब हम पेंटेकोस्त का त्योहार मनाते समय दिल खोलकर प्रार्थना करें कि ईश्वर, कि आपने वादा किया था कि आप अपने सहायक को हमारे बीच में भेजेंगे। आज पूर्ण विश्वास के साथ में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, विनती करता हूं कि मुझ में आपके पवित्र आत्मा उड़ेल दीजिए। मेरे विश्वासी जीवन में, मेरे पारिवारिक जीवन में, हमारी कलीसिया में, विशेष रूप से भारत की कलीसिया में पवित्र आत्मा से विभूषित आपके दास दासियों को हमें प्रदान कर। आमीन। अपनी एक सुख
भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर हमारे बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम श्रद्धा प्रेम के साथ तेरी वेदी पर आध्यात्मिक बलिदान अर्पित कर रहे हैं। इस पर दृष्टि डाल और अपने सेवक सेविकाओं को निष्ठावान बना दे। हमारे विश्वास और दीनता के फल स्वरूप ये उपहार तुझे सुग्राह्य हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। तू हर समय और हर परिस्थिति में अपनी कलीसिया की आवश्यकताएं पूरी करता और अद्भुत रीति से उसका पद प्रदर्शन करता है। तो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से उसको ये इस प्रकार की सहायता देता है कि वह सदा तेरे अधीन रहकर विपत्ति के समय तेरी दया की याचना करे और सुख समृद्धि में हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद देती रहे। इसीलिए स्वर्गदूतों की मंडली के साथ स्वर मिलाकर आनंद की उमंग में हम तेरा यीशु गान एक स्वर से गाते हैं। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम। परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम। फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तू इन पहाड़ों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा,
तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि ये मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तो मेरी स्मृति में यह करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहे। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष शाको और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधीले तदय से प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब या दृष्टि डाल के हम अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर्धनी यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्व सेवक सेविकाएं बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु क्रिस्त के द्वारा इन्हीं के साथ और इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। हम सब मिलकर पिता ईश्वर से प्रार्थना करें, जैसे प्रभु यीशु ने हम सबों को सिखलाए हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर।
युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर शांति अभिवादन करें। पीस बी विद यू ऑल। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप लेते हैं। धन्य है जो प्रभु के नाम पर बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु हमारे ईश्वर, तूने हमें स्वर्गिक भोजन देने की कृपा की है। अपनी आत्मा की मधुरता से हमारा हृदय भर दे और ऐसी कृपा कर कि जिस प्रभु यीशु को हमने भोजन के रूप में भक्तिपूर्वक ग्रहण किया, उन्हें एक दिन आनंद उपहार के रूप में भी प्राप्त करे। वह युगानुग जीते और राज्य करते हैं। हम पवित्र आत्मा को आमंत्रित करते हुए एक गीत के साथ नोबेना का आरंभ करें। पावन आत्मा पवित्र आत्मा आकर मुझको छू, पूर्ण मुझको कर। पावन आत्मा पवित्र आत्मा आकर मुझको छू, पूर्ण मुझको कर। ओ मेरा दिल तेरे प्रेम से जल रहा प्रभु, अद्भुत शक्ति भरा पूर्ण मुझको कर। ओ मेरा दिल तेरे प्रेम में जल रहा प्रभु, तेरी अद्भुत शक्ति भरा पूर्ण मुझको कर। पावन आत्मा पवित्र आत्मा आकर मुझको छू, पूर्ण मुझको कर। पावन आत्मा पवित्र आत्मा आकर मुझको छू, पूर्ण मुझको कर। हे पवित्र आत्मा, आइए विश्वासियों के हृदयों में समा जाइए। तुम अपनी प्रेम की ज्वाला से हमें प्रज्वलित कीजिए। आपकी पवित्र आत्मा को भेजिए और पृथ्वी का रूप नवीन कर दीजिए। हे पवित्र आत्मा, आइए मेरे मन के तनाव को दूर करके मुझ में विश्वास भर दीजिए।
अशांति दूर करके मुझ में अपनी दिव्य शांति भर दीजिए। मेरी चिंता को दूर करके मुझ में स्थिर विश्वास भर दीजिए। मेरे डर को दूर करके मुझ में अपना साहस भर दीजिए। मेरी कटुता को दूर करके मुझ में अपनी मधुरता भर दीजिए। मेरे हृदय के अंधकार को दूर करके मुझ में अपनी कोमल ज्योति भर दीजिए। मेरे हृदय के ठंडेपन को दूर करके मुझे अपनी अग्नि से प्रज्वलित कीजिए। मेरे अहंकार को दूर करके मुझ में विनम्रता भर दीजिए। मेरे खोखलेपन को भर दीजिए। मुझे आपके प्रेम की ज्वाला से प्रज्वलित कीजिए। मेरी वासना की ज्वाला को बुझा दीजिए। आमीन। हे पिता ईश्वर, आपके पवित्र आत्मा की दया की अगुवाई से हम सत्य को जानें एवं भलाई को परखें और उनकी स्वंतना के फल निरंतर अनुभव कर सके। हम ये मांगते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। हे पिता ईश्वर, सबके सृजनहार और रक्षक, हम आपकी स्तुति करते हैं। हे पुत्र ईश्वर, आपने पिता ईश्वर के प्रेम को दर्शाने हेतु मानव का रूप धारण किया। हम आपकी आराधना करते हैं। हे प्रभु यीशु, हमारे मुक्तिदाता एवं प्रभु, हम पर पवित्र आत्मा भेजने के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। सृष्टि के आरंभ से पृथ्वी को नित्य नवीन करने वाले हे पवित्र आत्मा, हम आपकी महिमा गाते हैं। जिस प्रकार आप माँ मरियम एवं शिष्यों पर उतर आए थे, उसी प्रकार आज आपकी उपस्थिति से हमें भर दीजिए। उन हृदयों को भी भर दीजिए जिनकी सृष्टि आपने की है। हे पवित्र आत्मा, प्यार एवं पवित्रता का स्रोत, आकर हमें शुद्ध कर दीजिए। कृपा दीजिए कि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा पर विश्वास कर सके। आमीन। विश्वासियों का निवेदन। आइए हम पूरे हर्ष और उल्लास के साथ पवित्र आत्मा को उसके वरदानों और फलों के लिए धन्यवाद दे। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप आग के समान जीव का रूप धारण कर धन्य माता मरियम और प्रेरितों पर उतरे और उन्हें अपनी शक्ति एवं सामर्थ्य से भर दिया था। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र आत्मा अपने प्रेरितों को अपने वरदान और आशीषों से भर दिया, जिन्हें मुक्ति का संदेश सुनाने के लिए प्रेरित किया गया था। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। ये पवित्र आत्मा अपने अनेक लोगों को प्रभु के प्रचार करने के लिए प्रेरित किया है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप निरंतर कलीसिया में निवास करते हुए संत पिता एवं धर्माध्यक्षों की मदद करते हैं, ताकि वे कलीसिया की अगुवाई अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे बीच में निवास करते और हमें पवित्र करते हैं। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। माँ मरियम की मध्यस्थता द्वारा प्रार्थना। हे पवित्र माँ मरियम, ईश्वर और हमारे मुक्तिदाता यीशु की माँ, मेरे लिए पिता ईश्वर से मध्यस्थता कीजिए, ताकि मैं आपके दिव्य पुत्र के पवित्र लहू की योग्यता से मेरे पापों से छुटकारा पा सकूं एवं पवित्र आत्मा के वरदान एवं फलों से परिपूरित हो जाऊं। मुझसे मेरे पाप में हृदय को हटाकर एक नया हृदय प्रदान कीजिए, जो नबी एजेकियल से पिता ईश्वर ने वादा किया था। मैं उन्हें एक नया हृदय प्रदान करूंगा और उनमें एक नई आत्मा रख दूंगा। उनके शरीर से पत्थर का हृदय निकालकर उन्हें रक्त मांस का हृदय प्रदान करूंगा, जिससे वे मेरी संहिता पर चले और ईमानदारी से मेरी आज्ञा का पालन करें। इससे वे मेरी प्रजा होंगे और मैं उनका ईश्वर होऊंगा। पवित्र एवं स्नेहमयी माँ, मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, ताकि मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। प्रभु यीशु के पवित्र लहू से पापों की राह को छोड़ने एवं एक नए व्यक्ति में बदलने के लिए मुझे पश्चाताप की आत्मा से भरने के लिए सहायता कीजिए।
हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप पिता और पुत्र से प्रसृत हो, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप अनादि अनंत परमेश्वर है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सृष्टि से पहले सागर पर विचर रहे थे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप आदम के नथनों में फूंकी गई प्राणवायु है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सबका रहस्य जानते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपसे कुछ भी छिपा हुआ नहीं है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप सब कुछ की थाह लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप नबियों के मुख से बोले गए हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप संतों की वाणी है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी प्रेरणा से धर्म ग्रंथ लिखा गया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप ज्वाला है जो हर बुराई को भस्म करे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह ज्योति है जो अंधकार भगाती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह बादल है जो धूप में शीतलता देता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह मोहर है जो दास्ता की अधीनता से मुक्त करता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह शक्ति है जो सारे बंधन तोड़ती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह हाथ है जो हमें छुटकारा देता है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप वह उंगली है जो हमें सामर्थ्य देती है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपकी शक्ति से ये
यीशु जन्मे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके परिपूर्णता से एलिजाबेथ बोल उठी, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप स्वर्गीय कपूत है जो यीशु पर उतरे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने यीशु की अगुवाई की है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके सामर्थ्य से यीशु ने कई चमत्कार किए, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके कृपा से यीशु ने स्वर्ग राज्य घोषित किया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, पेंतकोस के दिन ज्वाला बन उतरे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपके द्वारा शिष्य विभिन्न भाषा बोलने लगे, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को एक हृदय एक प्राण बनाया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने विश्वासियों को यीशु का गवाह बना दिया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आपने कुंवारों कुंवारियों को पवित्र किया, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप शहीदों के बल है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, प्रचारकों की वाणी और ज्ञान है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप याचकों का विश्वास है, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप यीशु के अनुयायियों का सामर्थ और अधिकार लेते हैं, हम पर दया कर। हे पवित्र आत्मा, आप हमारे हृदय की ज्योति है, हम पर दया
सुन लीजिए ईश्वर के मने आप संसार के पाप हर लेते हैं, हम पर दया कीजिए। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, आपने पवित्र आत्मा की ज्योति से विश्वासियों के हृदय को ज्योतिर्मय बनाया है। ऐसा कर कि हम भी उसी पवित्र आत्मा से सद्बुद्धि ग्रहण करें और उनकी सांत्वना पाकर सदा ही आनंदित रह सके। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा आमीन। पवित्र आत्मा को समर्पण करने हेतु प्रार्थना। हे ईश्वर के अनंत पवित्र आत्मा, स्वर्ग के सभी दूतों के सामने घुटने टेकते हुए हम अपने आप को पूरे शरीर और आत्मा के साथ आपको चढ़ाते हैं। आपकी पवित्रता की चमक, न्याय के प्रति उत्सुकता एवं प्रेम की शक्ति की मैं आराधना करता हूँ। आप मेरी आत्मा की शक्ति एवं ज्योति है। मैं आप में जीता हूँ और बना रहता हूँ। मैं यह नहीं चाहता हूँ कि आपकी कृपा को अनदेखा करते हुए मैं आपको कभी दुख दूं। छोटे से छोटे पाप से भी मुझे दूर रखने के लिए मैं आपसे विनती करता हूँ। मेरी हर एक सोच को कृपा पूर्वक संभालिए। मुझे कृपा दे ताकि मैं आपकी ज्योति देख सकूं, आपकी वाणी सुन सकूं एवं आपकी प्रेरणा में चल सकूं। मैं संपूर्ण रूप से आपकी शरण लेता हूँ एवं अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ। मैं आपसे विनती करता हूँ कि मेरी दुर्बलताओं में मेरी सहायता कीजिए। प्रभु यीशु के छेदे हुए पैरों में लगे रहकर, उनके 5 घावों को देखकर, उनके पवित्र लहू में शरण लेकर, उनकी खुली हुई बगल एवं घायल हुए हृदय को आराधते हुए आराधना के योग्य हे पवित्र आत्मा, मैं आपसे याचना करता हूँ, मुझे आपकी कृपा में सुरक्षित रखिए ताकि मैं कभी आपके विरुद्ध पाप ना करूं। पिता और पुत्र का आत्मा, हे पवित्र आत्मा, मुझे कृपा दे ताकि मैं हर जगह एवं हर समय यह कह सकूं, बोलिए प्रभु, मैं आपका सेवक सुन रहा हूँ। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, हमें आत्म संयम का वरदान दे। हमें अपने क्रोध को नियंत्रण में रखने की कृपा दे ताकि हम कुछ क्षणों के उत्साह में दूसरों को चोट न पहुंचाएं। हमारे हृदयों से बुरी सोच एवं जलन की भावना निकाल दे। हमारी सहायता कर कि अपनी भावनाओं लालसाओं में विजय पाकर हम आत्म संयमी बने और इसके द्वारा अपने भाई बहनों को प्यार कर सके। यह प्रार्थना हम करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के नाम पर। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद ग्रहण कर सर्वशक्तिमान पिता, पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, दिव्य यज्ञ हुआ संपन्न। हालेलुया, हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया।
वरदान दया से। पावन आत्मा हम तेरी वरदान साथ मांगते हैं दिल से प्रभु। शांति मिलनसारी दयालुता पे संयम प्रत्याशालीनता। शांति मिलनसारी दयालुता पे संयम प्रत्याशालीनता। इन दानों से हमको भर दो पावन प्रभु, दिल जगा दो हम हैं तेरे। इन दानों से हमको भर दो पावन प्रभु, दिल जगा दो हम हैं तेरे। पावन आत्मा हम तेरे वरदान साथ मांगते हैं